नमस्कार। कभी सोचा है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आखिर चलता कैसे है? असल में इसके पीछे एक रूल बुक है, नियमों की एक किताब। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि उस रूल बुक को पढ़ा कैसे जाए। चाहे वो पेड़ से गिरता हुआ एक सेब हो या हमसे करोड़ों मील दूर कोई गैलेक्सी, सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ इन्हीं नियमों को मानता है। और इन्हीं नियमों को हम कहते हैं भौतिकी के नियम, यानी अ लॉ ऑफ फिजिक्स। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? पर इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, और वो है मापन, यानी मेजरमेंट। तो देखिए, फिजिक्स को समझने के लिए ना हमें एक भाषा चाहिए, और वो भाषा है मेजरमेंट्स की। ये हमें ताकत देती है कि हम प्रकृति को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि नंबर्स में, आंकड़ों में बयां कर सकें। और यही यही तो फिजिक्स की नींव है। देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ गर्म है, तो ये तो किसी के लिए भी अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए जो गर्म है शायद किसी और के लिए ना हो। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये एक पक्का फैक्ट बन जाता है जिसे हर कोई एक ही तरह से समझेगा। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं। हर मेजरमेंट एक जैसा नहीं होता। कुछ हमें कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, जबकि कुछ कुछ हमें पूरी की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। फिजिक्स में हम क्वांटिटीज को, मतलब मात्राओं को, दो मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है और इनमें आखिर फर्क क्या है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, एक बिल्कुल सीधा साधा फैक्ट है, जैसे 2 किलोग्राम या 10 सेकेंड्स। ये बस इतना बताता है कि कितना है, लेकिन ये नहीं बताता कि किस तरफ। हाँ, अब यहाँ से कहानी मजेदार हो जाती है। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि आपको कितना और किस तरफ दोनों बताती है। मतलब ये सिर्फ 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं है, ये है 10 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर। सोचिए, दिशा के बिना तो जानकारी अधूरी है। अच्छा, तो एक बात सोचिए, अगर हर कोई मेजरमेंट कर रहा है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि हम सब एक ही भाषा बोल रहे हैं? तो यहीं पर स्टैंडर्डाइजेशन की इंपॉर्टेंस समझ आती है। जरा सोच कर देखिए, एक इंजीनियर इंच में काम कर रहा है और दूसरा सेंटीमीटर में। नतीजा क्या होगा? बिल्कुल डिजास्टर। इसीलिए वैज्ञानिक सहयोग के लिए और पूरी दुनिया में व्यापार के लिए हमें एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी। देखिए, इतिहास में एमकेएस और सीजेएस जैसे कई सिस्टम थे, लेकिन इस कंफ्यूजन से बचने के लिए पूरी दुनिया ने एक सिस्टम पर सहमति बनाई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम सब जानते हैं एसआई सिस्टम के नाम से। तो आखिर इस एसआई सिस्टम में ऐसा क्या खास है? पहली बात, इसे पूरी दुनिया मानती है। दूसरी, ये डेसिमल सिस्टम पर आधारित है, जिससे कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी, ये पक्का करता है कि पेरिस में किया गया एक एक्सपेरिमेंट टोक्यो में भी उन्हीं नतीजों के साथ दोहराया जा सके। अब जो बात है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये सिंपल सा सिस्टम ब्रह्मांड की हर एक चीज को बयां कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फिजिक्स की ये पूरी भाषा सिर्फ 7 फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिकी है। इन्हें हम मूल इकाइयां या बेस यूनिट्स कहते हैं। चलिए, हम 3 सबसे आम और सबसे जरूरी यूनिट्स पर फोकस करते हैं। लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। कह सकते हैं कि ये मैकेनिक्स की रीढ़ की हड्डी हैं। ये बिल्कुल लेगो ब्रिक्स की तरह है। आपके पास कुछ बेसिक ब्रिक्स हैं और आप उन्हें जोड़ जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। चलिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने दूरी ली जिसे हम मीटर में नापते हैं, और उसे समय से, जिसे हम सेकंड में नापते हैं, उससे डिवाइड कर दिया। और ये लीजिए, आपको स्पीड के लिए एक नई डिराइव्ड यूनिट मिल गई, मीटर प्रति सेकंड। और ये और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे फोर्स यानी बल की यूनिट, जिसे न्यूटन कहते हैं, वो असल में किलोग्राम, मीटर और सेकंड का कॉम्बिनेशन है। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है ना कि कैसे फंडामेंटल आइडियाज मिलकर नए और पावरफुल आइडियाज बनाते हैं। तो पॉइंट ये है, समझने वाली बात ये है कि अगली बार जब कोई कॉम्प्लेक्स फिजिक्स इक्वेशन देखें, तो याद रखिएगा वो सब कुछ मीटर, किलोग्राम और सेकंड जैसी सिंपल अग्रीड अपॉन यूनिट्स पर ही बना है। मतलब हमने उस रूल बुक को पढ़ना सीख लिया है। सोचकर ही कितना एक्साइटिंग लगता है ना? सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक
मेजरमेंट की ये सिंपल सी भाषा हमें ब्रह्मांड के राज खोलने की चाबी देती है। आगे क्या नए आविष्कार होंगे, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।